सुल्तानपुर में हुई डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बहुचर्चित हत्याकांड के बाद सियासी पारा जिस तरह से बढ़ा है, इसका असर सत्ता की गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ योगी सरकार इस मामले में खुद एक्शन में आ गई है, तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर का पूरा प्रशासन आरोपी को पकड़ने के पीछे पसीने बहा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर सियासी दल के नुमाइंदे पीड़ित परिवार के पास सांत्वना और सहायता की मरहम लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मामले में सिर्फ 72 घंटे पीछे चलें तो माहौल कुछ और ही था। जहां आरोपी पर सत्ता की सरपरस्ती और उसकी छांव के चलते कार्रवाई ना करने का आरोप लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का माहौल बनाकर योगी सरकार को भी जाति के कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। मामला ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच का था, इसलिए सपा के दिग्गज ब्राह्मण नेता संतोष पांडे सांत्वना और सहायता की शीतलता लेकर पहुंचे थे। क्योंकि आरोपी नारायण परिवार की सत्ता से करीबी बताई जाती है, इसलिए जातीय भेदभाव की बातें और भी तूल पकड़ रही थीं। और ये सब तब हो रहा था जब देश में होने वाला लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बचा है। ऐसे में योगी सरकार में ब्राह्मणों के हमदर्द कहे जाने वाले मंत्री ब्रजेश पाठक खुद एक्टिव हो गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी को इस हत्याकांड के चलते कहीं बड़ा डैमेज ना मिले, ब्रजेश पाठक खुद पीड़ित परिवार से मिलने सुल्तानपुर पहुंच गए। शुक्रवार को डिप्टी सीएम शाम को करीब 5:30 बजे सखौली गांव पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मृतक की पत्नी निशा तिवारी को सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। करीब एक हफ्ते से चर्चा का विषय बना डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में खुद सरकार की किरकिरी हो रही थी। आरोपी नारायण को ढूंढने में पूरे जिले का पुलिसिया तंत्र जुटा हुआ था, लेकिन उसका कहीं भी शिनाख्त नहीं लग पा रहा था। ऐसे में सत्ता की सरपरस्ती और नारायण परिवार की सियासी पहुंच को ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय तराजू पर तौल कर देखा जा रहा था, जिसका साफ तौर पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तत्पर है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। यहाँ पर हम आए हैं ये डॉक्टर घनश्याम के परिवार के विषय में है। इस विषय में हम ये कह रहे हैं कि बहुत गंभीरता के साथ हमने स्वयं लिया है, सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और इसमें बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दी है और पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के बाद सुल्तानपुर में एक तरफ सियासी तासीर गर्म है, तो दूसरी तरफ वह तमाम सारे आरोप जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। ऐसे में इन आरोपों पर पानी फेरने का बीड़ा खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उठाया है। साथ ही इस मामले में सीएम योगी के एक्शन में आने के बाद आरोपी और उसके परिवारों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि नारायण पर पुलिस की फौलादी जंजीरें कब तक कसी जाएंगी।